नमस्कार। सबको वेल्स अकेडमी में माइंड रिन्यूअल में स्वागत है। परमेश्वर को नमन, विघ्नेश्वर को नमन, परमात्मा का शक्ति को कोटि कोटि नमन। यह है आपका विजय नंबर, वेल्स अकेडमी का फाउंडर। और रोज़ हम सुबह 5 से 10 मिनट माइंड रिन्यूअल मैसेज बोलते हैं। माइंड रिन्यूअल प्रोग्राम से आता है। माइंड रिन्यूअल प्रोग्राम 20 साल का रिसर्च और 23 साल का 20 साल का रिसर्च और 23 साल का एक्सपीरियंस से आता है। ये ज़रूर सुनिए, निरंतर सुनिए। सुबह का मैसेज सुनिए और रात को 9:30 से 10 बजे तक है। और रविवार को 2 घंटे का सेशन है 9 से 11 बजे। उधर हम विस्तार से बात करते हैं, बातचीत करते हैं। बहुत सारे लोग अपना अपना अनुभव बताते हैं, सब कुछ होता है, वो भी नहीं छोड़ना। रविवार को सुबह ये सब करेंगे ना, आपका दिमाग, आपका दिल अच्छा हो जाएगा, शांत समाधान मिल जाएगा, आपका सारा परेशानी दूर हो जाएगा, आपका ज़िंदगी अच्छा हो जाएगा। ये आप सुनिए, आपको स्वागत करते हैं। और एक डिस्क्लेमर देना चाहते हैं, हम किसी धर्म को नीचे नहीं डालते, किसी को ठेस नहीं पहुंचाते हैं। सब धर्म बोलने वाले परमात्मा को ऊपर उठा के दिखाते हैं, सत्य बोलते हैं, कड़वी सत्य बोलते हैं। ये कड़वी सत्य धीरे धीरे मीठा हो जाएगा और आपका ज़िंदगी भी मीठा हो जाएगा। आप सबको स्वागत है। देखिए, कल परसों साहब हम बोल रहे थे कि निंदा नहीं होता है परमेश्वर का। इस दुनिया में परमेश्वर के पास आने के बाद विघ्नेश्वर परमेश्वर और परमात्मा की शक्ति को जानते हैं तो निंदा नहीं होता है। तो निंदा किस बात की आपसे देखेंगे तो शारीरिक और आत्मा आध्यात्मिक के बारे में बोल रहा हूँ। इसमें आपके पुराना जो ज़िंदगी है, जो परमेश्वर के पास आने के पहले, परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा शक्ति को जानने के पहले क्या था और अभी क्या है, वो सोचेंगे तभी समझ में आ जाएगा। शारीरिक ये होता है कि बहुत सारे चीज़ में हमारा ईगो होता है, हमें प्रेस्टीज होता है, हम दूसरों के सामने झुकना नहीं चाहते हैं और इसके लिए हम क्या कर देते हैं, बहुत सारा चीज़ कवर अप कर देते हैं और दूसरों के सामने बड़प्पन दिखाते हैं। ये सारा चीज़ शारीरिक है और ये सब के सब है ना। जब परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा की शक्ति को नहीं जाते, वो समय पे सब साधारण लगता था हमको, बहुत साधारण है, ज़िंदगी में सब लोग करते हैं तो हम भी करेंगे। तो हम एक खराब भी नहीं समझेंगे, एक गलती नहीं समझेंगे, ये गलत है ऐसा नहीं सोचेंगे, ये सब नॉर्मल रहेगा। लेकिन परमेश्वर के नज़र में ये बहुत ख़राब है और ये सब हम ऑटोमेटिक समझ लेंगे, धीरे धीरे समझ लेंगे। स्टाइल से हम वापस आएंगे, बाहर आएंगे तो समझ लेंगे। अभी देखिए, बहुत सारे लोग बड़प्पन दिखाएंगे, बड़प्पन ऐसा दिखाएंगे, वैसा दिखाएंगे, कार दिखा, BMW है, ये है, वो है, शो करेंगे और उनके घर में जाएगा तो हमेशा तारीफ़ ही तारीफ़, खुद का तारीफ़ ही होएगा। ये लोग अपने बारे में थोड़ा ज़्यादा बात करते रहेंगे। ये सब शारीरिक है। आध्यात्मिक में ये नहीं होता है, हम ऐसा नहीं करते हैं। हम जो भी करते हैं ऐसा नहीं है कि हम कुछ नहीं करना, हमारा बड़ा बड़ा चीज़ है, हम जो करते हैं वो नॉर्मली बता सकते हैं, वो गलत नहीं है। ये नहीं है कि हम हमेशा नीचे दिखा के बोलना है, हमें हम्बल हमेशा दिखाना है, ऐसा नहीं है। आपका जो नेचुरल है, जो भी कर रहे हैं आप, वो सबको बता सकते हैं, बात कर सकते हैं, इसमें कंट्रोल नहीं है। लेकिन वांटेडली जो बोलते हैं ना, ये गलत होता है और इसका मतलब आप आध्यात्मिकता में अच्छे स्थान पे नहीं पहुँचे हैं, थोड़ा नीचे हैं। तो ये सब समझ में आएगा धीरे धीरे आपको, जब ये फॉलो करते हैं, आगे जाते हैं, समझ में आएगा। आपके समझने के लिए एक एग्जांपल बोल देता हूँ। मैं आपको बोला था, मुझे 18 ईयर्स में ही अच्छा काम में चला गया, मेरे घर में कोई नहीं था ऐसा, मैं चला गया, वो पतारी बिल्डिंग में था। उधर 5 दिन ही काम करना है, 2 दिन छुट्टी है और पूरा दिन पूरा AC है उस टाइम पे ही। तो मेरी माँ है ना, इसका बड़प्पन दिखाती है। मेरी माँ इसके मैं ऐसा हूँ, मेरे घर में सब लोग चले जाते हैं काम पे, मैं ही बैठा हूँ। सैटरडे संडे मैं अकेला होएगा घर पे माँ के साथ। इसलिए माँ का बहुत सारा राज मुझे पता है, ये फैमिली का राज सब मुझे पता है, मुझसे बहुत कुछ बोलती है। तो ऐसा रहता हो ना,
तो क्या होता है, कभी कभी कोई रिश्तेदार, कोई अड़ोस पड़ोस वाले आ गए तो मेरी माँ मुझे बड़प्पन शुरू कर देगी। मैं भी उसी में था, उसी श्रेणी में था। तो क्या बोलती, मेरी माँ बोलती, "ये विजय को बहुत गर्मी लगता है, देखो ये 5 दिन एसी में ही रहता है ना, इसलिए सैटरडे संडे कैसा गुजारता है नहीं मालूम, बहुत तकलीफ़ लगता है उसको, बहुत गर्मी लगता है उसको, तो ये 5 दिन बहुत ठंडा में है", ऐसा ऐसा बोलती है। तो मैं भी वो गलती नहीं सोचता था, मैं बोला हाँ ठीक है बड़प्पन बताओ, मैं भी कॉलर उठाता। लेकिन अभी सोचता हूँ कितना ख़राब है। तो ये फ़र्क है। एग्जाम्पल ले बोलता हूँ, अभी आध्यात्मिकता में आने के बाद सोचेंगे छे कैसे ये बात कर सकता है, कुछ नहीं है, सब कुछ नहीं है परमेश्वर के सामने। हमें इसलिए बोलता हूँ, हमें तारीफ़ करने की एक ही बात है, हम परमात्मा के बेटे बन गए, हमें विघ्नेश्वर का भाई बन गए, परमेश्वर का बेटे बन गए, परमात्मा का दोस्त बन गए, हमारे साथ परमेश्वर है, दूतगण सब हमारे इसलिए काम कर रहे हैं। ये बड़ी बात है, ये बड़प्पन है हमारे लिए। ये दुनिया में नहीं दिखता है, ये आंतरिक मन में हमें समझ में आता है, ये आध्यात्मिकता है, ये आध्यात्मिकता का बड़प्पन है। ये लोग ये नहीं समझते हैं, ये लोग शारीरिक है, हमेशा सब कुछ जो दुनिया में दिखता है वही बड़प्पन बोलते रहते हैं। ये लेवल पे हम नहीं होएंगे। देखिए, इसमें से अब समझना है, ये पूजा पाठ करके, ये सब करके, ये लोग सब रीति रिवाज करके कितने गिरे हुए लोग हैं। ये और गिले हैं, और ये गिरे हुए भी नहीं समझते, सब अच्छा ही समझते हैं। जो भी बड़प्पन बोलते हैं बड़ा काम है समझते हैं, और खुश भी हो जाते हैं। हाँ, मैं ऐसा बोल दिया उसको, ऐसा बोल के उसको फंसा दिया, और मैं ऐसा बोल के मैं बड़ा बन गया उसके सामने। नहीं, ये सारे चीज़ शारीरिक है, और यही फ़र्क है आध्यात्मिकता और शारीरिक में। और ये फ़र्क समझने के लिए मैं आपको एक्सप्लेन किया, ये देखेंगे, और ऐसा ये बहुत सारा फ़र्क आपको ज़िंदगी में, आप आगे जाते जाते, आध्यात्मिकता में स्टेप में जाते जाते, ऊपर चढ़ते चढ़ते आप एक एक को और समझेंगे। ओ, ये भी शारीरिक था, ये भी शारीरिक था, मुझे नहीं पता था, ऐसा सोचेंगे आप, मैं नहीं जानता था। तो परमेश्वर एक एक लेवल, एक एक स्टेप ऊपर जाते जाते आपको समझाते रहेंगे, देखो ये सब शारीरिक है, क्या है यार, तुम आ जाओ मेरे साथ रहो, वही खुशी है, ये सब छोड़ो, ये सब सोचना छोड़ो। यही बात हम बोल रहे थे शारीरिक और आध्यात्मिकता का बारे में। ये फ़र्क समझना, हमें भी ये फ़र्क है ना, एक साल बढ़ रहा था, तो अभी भी और है शायद, मुझे नहीं मालूम। एक साल जाते जाते फिर समझ में आ जाएगा, वो भी नहीं बोलना था, ये भी नहीं बोलना था, ये क्या बात है, ऐसा बोल दिया मैंने। ये 1 साल के बाद पता चलता है। ऐसा आपके ज़िंदगी के आखिर तक है ना, ये लेवल बड़ा है। सोच लीजिए, किसी को ये, कोई भी ये सोचता है? कोई नहीं सोचता है। सब अपना ज़िंदगी जी रहे हैं, खुशी जी रहे हैं, और सोचते हैं सब कुछ ठीक है। नहीं, ठीक नहीं है, इनके सामने परमेश्वर के सामने ठीक नहीं है। लेकिन हमें क्या फ़ायदा है? परमेश्वर का, परमात्मा का शक्ति है अंदर, वो बताते रहेंगे, समझाते रहेंगे, सिखाते रहेंगे, हमें और बड़ा लेके जाते रहेंगे। हमें कंडम नहीं करेंगे, हमें निंदा नहीं करेंगे, लेकिन हमें बताते रहेंगे, ये भी नहीं चाहिए, आ जाओ, ये भी नहीं चाहिए, आ जाओ, उठो। तो ऐसा उठाते उठाते लोग हमें देखते ही सोचेंगे ये कैसा आदमी है, ये फ़र्क, ये डिफरेंट स्टाइल पे बात करता है, ऐसा सोचेंगे। तो ये है फ़र्क। और भी बात करेंगे इसके बारे में, आज समय नहीं है, इसलिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।